नमस्कार बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर जो फ़ोटो नज़र आ रही है, वहाँ पर आपने कहानी का नाम तो पढ़ ही लिया होगा ना? तो जल्दी से बताओ, इस कहानी का क्या नाम है? वेरी गुड, इस कहानी का नाम है मुनमुन और मुन्नू। अच्छा बच्चों, यहाँ पर देखो कि इस कहानी में आपके सामने कौन कौन आने वाले हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर ये दो सहेलियाँ हैं, है ना? तो ये बताओ कि इन दो सहेलियों के नाम क्या हो सकते हैं? चलो, आपने सोच लिया होगा कि इन सहेलियों के क्या नाम हो सकते हैं। आपके भी जो दोस्त हैं वो कक्षा में होंगे ना? हाँ, तो इसी प्रकार यह दोनों लड़कियां भी आपस में दोस्त हैं। तो जो लड़कियां दोस्त होती हैं उनको क्या बोलते हैं? सहेलियां बोलते हैं, है ना? और इस कहानी में दो पक्षी हैं, जरा पहचानो, ये कौन से पक्षी हैं? शाबाश, ये कबूतर हैं। और ये जो घोंसले में बैठा है छोटा सा, यह कौन है? यह जो दो कबूतर हैं, यह उनका बच्चा है। वेरी गुड। तो अब हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। तो अब हम सबसे पहले हमारी जो कहानी के इसमें पात्र आने वाले हैं, इस कहानी में कौन कौन हैं उनको जान लेते हैं। इस कहानी में जो दो सहेलियां हैं, इस सहेली का नाम क्या है? इसका नाम है रमा। और जो दूसरी सहेली है इसकी दोस्त है, उसका नाम है रानी। तो ये दो लड़कियां हैं, एक का नाम है रमा, दूसरी का नाम है रानी। और यहाँ पर आपको एक छोटी सी बिल्ली भी नज़र आ रही है ना? इस बिल्ली का नाम है मुनमुन। आप भी अपने घर में कुछ ना कुछ ज़रूर पालते हैं ना? गायें हो सकती है, भैंस हो सकती है ना? किसी के पास कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली, तोता या कोई पक्षी। तो हम उसका कुछ ना कुछ नाम तो ज़रूर रखते हैं ना? तो यहाँ पर इस बिल्ली का नाम है मुनमुन। यह जो पक्षी है कबूतर, इसका नाम यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो चलो जानते हैं कि इस कबूतर का नाम यहाँ पर क्यों नहीं बताया गया है। चलो आओ हम अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शुरू में क्या हो रहा है। देखो देखो, शाबाश, यहाँ पर दो पक्षी बैठे हैं, एक उड़ रहा है और दूसरा यहाँ पर बैठा हुआ है ना? तो यहाँ पर क्या है, एक दिन, मेरे साथ साथ आपने इस कहानी को समझना है। एक दिन रमा के घर में दो कबूतर आ गए। तो रमा के घर में क्या हुआ? दो कबूतर आ गए। और फिर क्या है, जब घर में कबूतर आ गए तो फिर क्या हुआ? रमा उन्हें देखने आंगन में आ गई। यहाँ पर आंगन शब्द आया है। जानते हो आंगन क्या होता है? हाँ, आपके घर के बाहर जो खाली स्थान होता है, जो खाली जगह होती है, उसको हम आंगन बोलते हैं। तो जब रमा ने दोनों कबूतर को देखा तो उनको देखने के लिए कहाँ पर आ गई? वह अपने आंगन में आ गई। आओ अब हम अपनी कहानी को आगे देखते हैं कि इस कहानी में आगे क्या हो रहा है। क्या आप सोचकर बता सकते हो कि इस कहानी में आगे अब क्या होने वाला है? सोचिए सोचिए, जल्दी सर सोच के बताइए। यहाँ पर देखते हैं। अरे, यहाँ तो रमा के घर में बहुत सारा सामान पड़ा है ना? जब रमा कमरे के अंदर गई तो क्या देखा? ये कबूतर यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर क्या है? ये सामान रखने के लिए एक यहाँ पर स्लैब बनी हुई है ना?
और यहाँ पर कुछ वेस्ट मटेरियल भी पड़ा है ना। घर में कुछ कुछ सामान पड़ा होता है, आप सारे सामान को देख लीजिए, है ना। तो रमा ने क्या देखा? रमा को कबूतरों का घोंसला दिखा। क्या आप भी इस फोटो में जो कबूतर हैं उनका घोंसला देख पा रहे हो? किस किस ने देख लिया है? अच्छा, आपने देख लिया है, तो बताओ फिर कहाँ पर है? वेरी गुड। यहाँ पर क्या है? ये जो कबूतर है इनका घोंसला यहाँ पर बना हुआ है। आगे चलें? आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लग रही है ना। अच्छा, आगे देखते हैं इस कहानी में क्या होगा, जल्दी से सोचकर बताइए। हाँ, रमा भी आपकी तरह शरारती है ना। जब भी आपके घर में किसी पक्षी का घोंसला बना होता है तो आप भी क्या करते हो? घर का कोई ना कोई सामान उठाकर घोंसले तक पहुंचने की कोशिश करते हो। रमा ने भी वैसा ही किया। क्या किया? रमा ऊपर चढ़कर घोंसला देखने लगी, है ना। तो रमा किसके ऊपर चढ़ी हुई है? ये उनके घर में कोई जो बेकार टंकी बची हुई है उसके ऊपर चढ़ी हुई है और ऊपर चढ़कर घोंसले को देख रही है। रमा ऊपर चढ़कर घोंसला देखने लगी, है ना। तो आगे, अब आगे क्या है? अच्छा, जो रमा की सहेली है इसमें दूसरी लड़की है, उसका नाम क्या है? रानी। तो रानी ने क्या किया? रानी भी, यहाँ पर लिखा है रानी भी घोंसला देखने आ गई। तो यहाँ पर दोनों ने क्या किया? दोनों घोंसले को देखने के लिए आ गई हैं, है ना। तो इसको क्या है? ये क्या बता रही है? यह रानी को बता रही है, रानी देखो यहाँ पर एक घोंसला बना हुआ है। आपके घर में भी कोई घोंसला बना हुआ है क्या इस प्रकार का? हाँ, हमारे आसपास पेड़ पर जरूर होता है, आपने ठीक बताया। अब आगे देखते हैं इस कहानी में क्या हुआ। जैसे ही रमा और रानी घोंसले के पास पहुंची तो क्या हुआ? घोंसलों में अंडा देखकर दोनों बहुत खुश हुई। घोंसले में अंडा देखकर दोनों बहुत खुश हुई, है ना। दोनों बहुत खुश हुई। दोनों ने क्या देखा है? घोंसले में अंडा देखा है। आपने भी अंडा देखा होगा ना। कौन सा अंडा देखा है? मुर्गी का देखा है। हाँ, और कौन सा देखा है? अच्छा, कुछ बच्चों ने कुछ और अंडे भी देखे हैं। हाँ, शाबाश। आपने जो जो अंडे देखे हैं वो आपने अपने टीचर के साथ और अपने दोस्तों को बताना है। वेरी गुड। अब हम आगे चलते हैं। आगे इस कहानी में देखते हैं फिर क्या हुआ। अरे, इसमें तो एक बड़ी अजीब बात हुई भाई, है ना। रानी ने देखा कि मुनमुन बिल्ली, मुनमुन किसका नाम है? मुनमुन बिल्ली का नाम है। मुनमुन भी वहाँ थी। अच्छा, जब मुनमुन वहाँ पर थी तो आप ध्यान से देखो ना, यहाँ पर ये जो रानी है, रानी कुछ बताना चाह रही है बिल्ली के बारे में। क्यों? ऐसा क्यों है? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, क्यों है? बिल्ली क्या कर सकती है? हाँ, बिल्ली घोंसले से अंडे खा सकती है। इसलिए जो रानी है वो थोड़ी सी चिंतित नजर आ रही है। अच्छा, अब ये क्या करेंगे भाई? अब ये जो यहाँ पर पक्षी हैं, कबूतर, उनके अंडों को बचाने के लिए क्या करेंगे? चलो देखते हैं क्या करेंगे। हाँ भाई, इसने तो वही किया। रमा ने मुनमुन को वहां से भगा दिया। तो रमा ने क्या किया? मुनमुन को वहां से भगा दिया और यह है जो आपकी बिल्ली मुनमुन है, ये वहां से चली गई, है ना। अच्छा, ये बिल्ली क्या दोबारा भी आएगी? आ सकती है?
पक्का पता है आपको? चलो देखते हैं। हाँ भाई, आपने तो बिल्कुल ठीक सोचा था। मुनमुन फिर से लौट आई। मुनमुन फिर से दोबारा आ गई है ना। ये तो बड़ी चिंता की बात है। अब तो बड़ा मुश्किल है भाई अंडों को बचाना, है ना। तो अब क्या करेंगी? रमा और रानी हर रोज अंडों के पास बैठी रहेंगी क्या? तो देखते हैं इस कहानी में आगे क्या है। दोनों ने एक बहुत अच्छी युक्ति या बहुत अच्छा प्लान सोचा, है ना। क्या सोचा? योजना बनाई उन्होंने क्या किया? रमा ने मुनमुन को दूध पिलाया। तो अब क्या है भाई, जब इस मुनमुन ने यहाँ पर दूध पी लिया है तो अब क्या है? तो अब क्या है कि यह दूध पीकर इस बिल्ली मुनमुन का पेट भर जाएगा और अब रानी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना। अब क्योंकि रमा ने इसके बारे में सोच लिया है कि अगर बिल्ली का पेट भर जाएगा तो वह अंडों को नहीं खाएगी। अब आगे क्या है? वे मुनमुन को, यहाँ पर लिखा है वे मुनमुन को रोज दूध देने लगी। तो उन्होंने हर रोज क्या किया? मुनमुन को दूध पिलाना शुरू कर दिया और मुनमुन भी पेट भर दूध पीने के बाद आराम से वापस चली जाती थी। और इस प्रकार समय बीतने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे बहुत समय बीत गया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यही होता है कि मुनमुन रोज दूध पीती और चली जाती। मुनमुन हर रोज आती थी, दूध पीती थी और चली जाती थी। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। अरे आगे तो बड़ी अजीब बात हुई भाई। रमा और रानी को एक दिन अंडे में दरारें दिखी। अब क्या है? रमा ने और रानी ने एक दिन क्या देखा? अंडे में दरारें देखी। आप भी यहाँ पर अंडे में जो दरारें हैं वो देख पा रहे हो। अब इसका क्या मतलब है कि यह अंडा अब टूटने वाला है। और ये जो पक्षी हैं, दोनों कबूतर, यह इसके पास बैठे हुए हैं। अच्छा ये बताओ, जब ये अंडे में अभी दरारें हैं तो अब इसमें क्या होने वाला है? हाँ बताओ। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि जो आपने सोचा है क्या इसमें वही होने वाला है। अरे वाह, इसमें से तो क्या है? अंडे में से बच्चा निकल आया। अब इस अंडे में से छोटा सा प्यारा सा कबूतर का बच्चा निकल आया, है ना। और यह क्या कर रहा है? देखो ना, इसने अपनी चोंच खोली हुई है ना। हाँ, तो यह अपने मम्मी पापा को बुला रहा है। चलो आगे देखते हैं अब क्या है। अब ये मुन्नू, रमा और रानी ने, उसका नाम क्या रखा? रमा और रानी ने उसका नाम मुन्नू रख दिया। तो यहाँ पर भी ये मुन्नू लिखा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया? उसका नाम मुन्नू रख दिया। तो अब उस छोटे से बच्चे का नाम क्या है? मुन्नू है। तो अब आपने देख लिया ना इस कहानी में कौन कौन है। इस कहानी में रमा है, रानी है, मुनमुन बिल्ली है, 2 कबूतर हैं और उनका छोटा सा बच्चा है। और उस बच्चे का नाम क्या है? मुन्नू। तो आपने इस कहानी को पढ़ा भी है और देखा भी है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? तो आपने मुझे भी बताना है और अपने टीचर को भी बताना है। और आपको पता है कि आपके विद्यालय में ऐसी ही किताब है बरखा सीरीज की, तो आपने उस किताब को लेकर इस कहानी को ज़रूर पढ़ना है और ज़रूर बताना है कि ये कहानी आपको कैसी लगी है।
आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगली बार हम एक और नई कहानी लेकर आएंगे। तब तक धन्यवाद।